हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे मूंगफली की उन्नत खेती यानी पीनट्स फार्मिंग। मूंगफली की खेती कब और कैसे करना चाहिए। जब हमारे किसान भाई मूंगफली की खेती करते हैं तो पीलापन की समस्या आती है, कंद गलन की समस्या आती है और प्रॉपर जो फलियाँ हैं उतना अच्छा दानों का भराव नहीं हो पाता है। कहीं कहीं पर एक दो दाने ही लग पाते हैं। तो कैसे पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, खेती कब और कैसे करना चाहिए, अनुकूल समय, भूमि और खेत की तैयारी करते समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, एक एकड़ में उत्पादन के साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा, प्रति एकड़ बीज उपचार, सिंचाई, खरपतवार की रोकथाम के साथ साथ संपूर्ण जानकारी जो भी आपके मन में सवाल हैं और डाउट्स हैं कबार क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो मूंगफली की खेती तीनों सीजन पर खेती की जा सकती है। रबी सीजन के लिए अक्टूबर से नवंबर, खरीफ सीजन के लिए जून से जुलाई और जायद पर मार्च से अप्रैल महीने पर आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो मूंगफली की क्रॉप के लिए ठंडे, नम, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए एवरेज जो टेम्परेचर है 15 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर डिस्कशन करें तो वैसे तो मूंगफली की खेती सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। चिकनी दोमट है, पीली दोमट, काली दोमट या फिर रेतीली दोमट भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। हल्की भूमि पर भी काफ़ी अच्छा मूंगफली पीनट्स का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक रहनी चाहिए। मृदा की पीएच जो वैल्यू है 6 के आसपास है तो अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 7.5-8 से अधिक है तो उत्पादन घट जाएगा। जिप्सम 50 किलोग्राम बुआई करते समय प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करें तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, तो अपने राज्य, जलवायु, भूमि, तापमान, जलवायु के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए समय के हिसाब से। लेकिन काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के ऊपर बात करें तो चाइना पीनट्स वैरायटी आती है, TVG39 के नाम से आती है, G10 के नाम से आती है, नंबर 4 GJG32 के नाम से आती है, CGM1, GJ2 और जलगांव जैसी वैरायटी हैं। इसके अलावा कादरी लपाक्षी 1812 के नाम से आती है और TG37A के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो SSP जब आप बुआई कर रहे हों तो उस समय प्राइमरी न्यूट्रिएंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 ट्रॉली, क्योंकि पीनट्स एक कंद वर्गीय क्रॉप है और इसमें फास्फोरस और पोटास प्लस सल्फर की कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता होती है आलू की तरह। तो मिट्टी पर जितनी फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा होगी, सल्फर की मात्रा होगी, पैदावार बढ़ने वाली है, तेल की मात्रा बढ़ने वाली है। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। हल्की भूमि है तो इस कॉम्बिनेशन का आपको प्रयोग करना चाहिए 1 एकड़ की दर से बुआई के समय। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 30 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और बुआई की भी अलग अलग विधियां हैं, मेथड हैं, जैसे सीड ड्रिल विधि से आप बुआई कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट छिटका विधि से खेती कर सकते हैं और बेड विधि से भी आप खेती कर सकते हैं। मतलब लाइन से आप बेड बनाकर यदि खेती करेंगे तो पैदावार अच्छी होने वाली है। तो सीडल मेथड भी काफ़ी अच्छी है, बाकी बेड विधि से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। एक बेड पर डबल लाइन पर आप बुआई कर सकते हैं। कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए तो लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच, पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 इंच और जो गहराई है, सीड्स की डेप्थ है, लगभग आपको 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खरीफ सीजन पर कंद गलन की और एंथ्रेक्नोज की जो समस्या आती है, तने के पास जो रूट्स होती हैं वहाँ से पौधा मतलब एंथ्रेक्नोज गलन की समस्या आ जाती है।
तो ऐसी कंडीशन पर बीज उपचार करने से काफ़ी अच्छा फंगस पर प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। BASF कंपनी की ज़ेलोरा फंगिसाइड आती है। 10 किलोग्राम बीजों को 20 ml की दर से बीज उपचार करना चाहिए। यानी 20 ml फंगिसाइड है तो 10 किलोग्राम बीजों को उपचार करें, 40 मिनट तक छांव में सुखाएं, फिर उसके बाद बुआई करनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करें तो गर्मियों में आप स्प्रिंकलर्स हैं, ड्रिप्स हैं, फ्लैट एरीगेशन हैं, 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। लेकिन हल्की भूमि है तो फिर 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। वीड कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, खरपतवार की रोकथाम, तो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है कि निराई गुड़ाई करें। लेकिन आपके पास मजदूर उपलब्ध नहीं है तो पेंडीमेथिलीन 30% EC 600 ml 200 लीटर पानी में घोल करके जैसे आपने बुआई की है और फिर उसके बाद आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। एवं पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड के ऊपर बात करें, यानी जब हमारी मूंगफली की क्रॉप लगभग 20-30 दिन के आसपास की हो गई या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के हो गए हैं तो फिर पहले सिंचाई करनी है। और अदामा इंडिया कंपनी की साकेत के नाम से आती है, 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए सिलिकॉन चिप को मिला करके। इसके अलावा बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर कि कौन कौन सी बीमारी हमारी पीनट्स क्रॉप्स पर आ सकती हैं। तो आइए बात करते हैं। प्रमुख रूप से रस्ट, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, रूट रॉट और सफ़ेद लट यानी वाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। सेम लूपर्स, पत्तियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं प्रमुख रूप से जो स्प्रे शेड्यूल है वो फर्स्ट जो स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो स्वाधीन फंगिसाइड जिसमें टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम लेना है। बायर कंपनी की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 55 से 60 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाली आती है 40 ग्राम। बायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इस हिसाब से केवल पीनट्स क्रॉप्स पर केवल 2 स्प्रे की आवश्यकता होती है। ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे नहीं करने हैं, वो भी जो हमने आपको 2 स्प्रे बतलाए हैं, 2 कॉम्बिनेशन बतलाए हैं। आवश्यकता अनुसार यदि कीट पतंगों का, इंसेक्ट का प्रकोप होता है तभी आपको आवश्यकता अनुसार स्प्रे करना चाहिए। दिनों की जो अंतर है वो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, खाद का शेड्यूल। तो जो फर्स्ट खाद है 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, सल्फर 90% WDG फॉर्म में आती है 5 किलोग्राम। इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स करना है और 1 एकड़ में प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया उर्वरक खाद 45 किलोग्राम। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम लेना है और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम। यदि इन तीनों का जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक प्रकार से लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। जो पौधा है फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए मिलती है। पौधे पर क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, पौधा हरा भरा रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलते हैं। इन तीनों खादों को ठीक तरीके से मिक्स करना है और जो कॉम्बिनेशन है प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं तो जड़ों के पास दीजिए और सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, जो मूंगफली की क्रॉप पर सल्फर की यदि आप कमी रखते हैं तो पीलापन की समस्या भी देखने के लिए मिलेगी और पैदावार घट जाएगी। तो सल्फर का आपको जरूर प्रयोग करना है 90% वाली, जो कि हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन पर बतला दी। बाकी आपको बुआई के समय जैसे सरसों की खली यदि उपलब्ध हो जाती है या फिर नीम खली उपलब्ध हो जाती है या फिर दोस्तों बात करें गोबर खाद, तो इन खादों का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। और सफ़ेद मक्खी का भी प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। यदि सफ़ेद मक्खी हमारी पीनट्स क्रॉप्स पर प्रकोप अटैक होता है तो फिर एसिटामिप्रिड 20% SP 15 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। और ज़्यादा समस्या
जड़ गलन की हो रही है तो फिर ट्राइकोडर्मा आपको सिंचाई के साथ प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, आइए समझते हैं। 200 लीटर पानी लेना है। जब 20-30 दिन के आसपास की फसल हो गई, 200 लीटर पानी लेना है। उसके बाद लगभग 500 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा लेना है और 3 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम गन्ने का गुड़, इनको ठीक तरीके से आप महीन यानी बारीक ठीक तरीके से घोल लीजिए और 5-6 दिनों के लिए ढककर रख दीजिए। फिर जो 200 लीटर का घोल है उसको 1 एकड़ में सिंचाई के साथ आपको पूरा 200 लीटर प्रयोग करना चाहिए। ऐसा आपको लगभग 45 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार यदि ट्राइकोडर्मा चलाएंगे तो फिर जो पीनट्स क्रॉप्स पर जो बिल्ट की समस्या आती है या फिर जो सूखने की समस्या आती है, रूट रॉट की समस्या आती है, कंद गलन की समस्या आती है, एकदम निजात मिल जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और एक काम और जरूरी, कौन सा काम जरूरी है कि फलियों की संख्या और दानों का अच्छा भराव चाहिए है। चमक, क्वालिटी, साइज, शेप यदि बढ़ाना है तो एक काम करें कि जब हमारी फसल लगभग दोस्तों 80 दिन के आसपास की मूंगफली की क्रॉप होती है तो सिंचाई के साथ पेक्लोबुटराजोल 23% SC जो एक प्रकार की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है, 200 लीटर पानी में घोल लेना है। इसको स्प्रे नहीं करना, सिंचाई के साथ आप सॉइल एप्लीकेशन से चला दीजिए। इससे जो बढ़वार है वो कंट्रोल होगी और वही जो वाटर मिनरल्स और जो बढ़वार हो रही है तो वही की वही सारी फलियों पर मतलब ताकत लगेगी, जिससे फलियों का साइज शेप सुधरेगा, वजनदार, ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी। कब 75 दिन से 80 दिन के आसपास की होती है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे पेक्लोबुटराजोल आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30% SC प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की हम बात कर रहे हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 120 से 125 दिन के आसपास की टोटल यह फसल है। उत्पादन 16 से 18 कुंटल 1 एकड़ में पैदावार होती है। बाजार भाव फ्लेक्सिबल रहता है, 5500 से 6000 रुपये प्रति कुंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, 18,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लग जाएगी। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं, यदि 6,000 रुपये का रेट मिल जाता है, 16 कुंटल पैदावार होती है तो 96,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। 18,000 लागत घटा देंगे तो 78,000 रुपये के आसपास नेट प्रॉफिट आ गया। अब और भी प्रॉफिट आप बढ़ाना चाहते हैं, पैदावार जब तक नहीं बढ़ेगी जो आपकी आमदनी है वो नहीं बढ़ने वाली है, तो बेड बनाइए और एक बेड पर डबल लाइन पर दोस्तों आप मूंगफली की बुआई कर दीजिए। बीच बीच में खरपतवार मुक्त फसल को रखिए। टॉप ड्रेसिंग करिए, मिट्टी को कम से कम 2 बार चढ़ाएं। एक बार 40 से 50 दिन की फसल होती है, दूसरी बार टॉप ड्रेसिंग आपको करना है 65 से 70-80 दिन के आसपास की फसल होती है तो 2 बार मिट्टी को जड़ों के पास जरूर चढ़ा दीजिए। और जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस हिसाब से यदि आप मूंगफली की खेती करते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी आपके मन में सवाल रहे होंगे, डाउट्स रहे होंगे, क्लियर और कवर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार एग्रीकल्चर्स और एक और नई खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।